हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर एक नए वीडियो के साथ में परिचय हुआ हूं। फ्रेंड्स, हमारी जो चर्चा चल रही है बीए थर्ड सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान पर, और जो चैप्टर है उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर पर हम पिछले 2 वीडियो को देख चुके हैं और आज ये तीसरा वीडियो है। इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप जा करके मेरे काव्य क्लासेस गोरखपुर की यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए हम आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के बारे में कह रहा है। देखिए, देश स्वतंत्र हुआ, सिर्फ स्वतंत्र होने से भारत राज्य का गठन नहीं हो जाता है। भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। देश स्वतंत्र होने के बाद देश के लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो जिसमें ये था, देश का बंटवारा हुआ, देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र होने के बाद बड़ी कठिनाई ये थी भारतीय राजनेताओं के पास कि भारत में छोटी छोटी रियासतें थी जो छोटे छोटे राज्य लेकर के रहा करती थी। जो राजा महाराजा थे वो भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के काफ़ी प्रयासों के बाद भारत संघ में कई देशी रियासतों को मिला लिया गया। अब दूसरी चुनौती ये थी कि कई भाषाओं का देश, कई क्षेत्रों का देश। अब सामने ये कठिनाई थी कि भारत देश की राज्य के अंतर्गत सीमाओं का सीमांकन कैसे किया जाए, भारत को किस प्रकार से चिन्हित किया जाए कि ये फला राज्य होगा, ये फला राज्य होगा। बड़ी चुनौतियाँ थी। भारत की भाषा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की थी, भारत की संस्कृति अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की थी। तो तमाम कठिनाइयाँ भी उस दौर में थी, भारत स्वतंत्र होने के बाद भी। तो मित्रों, ये फैसला लिया जाता है कि भारत में क्या किया जाए, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए, जो क्या करेगी, भारत के सीमा के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उनका सीमांकन करेगी, उनके मध्य झीलें, नहरों तथा नदियों का बंटवारा किया जाएगा, खनिज संपदाओं का बंटवारा किया जाएगा, तमाम चीज़ों का बंटवारा किया जाएगा। और ये तभी संभव है जब देश का सीमांकन, देश की सीमा के अंतर्गत राज्यों का सीमांकन हो। तो इसीलिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ये कब बनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 1953 में ये बनाया जाता है। और इसके बनाने वाले जो मुख्य शिल्पकार थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे फजल अली। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे फजल अली। फ्रेंड्स, इनके अलावा इस पुनर्गठन आयोग के 2 सदस्य थे, जिनका नाम था पंडित हृदय नारायण कुंजरू, और दूसरे सदस्य जो थे श्री के.एम. मणिकक्कर। फ्रेंड्स, ये जो इतनी लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन, ये प्रश्न जो है कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो कब इसकी स्थापना होती है? 1953 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? फजल अली। अन्य 2 सदस्य कौन होते हैं? एक सदस्य होते हैं पंडित हृदय नारायण कुंजरू और दूसरे सदस्य होते हैं के.एम. मणिकक्कर। फ्रेंड्स, अब ये जो इनकी कमेटी होती है, इनका जो आयोग होता है, ये 30 सितंबर 1953 को क्या करते हैं, वो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रतिवेदन में इन्होंने ये निर्धारित किया कि भारत में जो होगा वह 16 राज्य बनाए जाएंगे। उन्होंने उस दौर में 1953 में आप इन लोगों ने क्या किया था, 16 राज्य बनाने की सिफारिश की थी, जिसमें से जो 16 राज्य हैं, मैं उनका नाम यहाँ पर लिख रखा हूँ। वो 16 राज्य कौन कौन से थे जो भारत संघ में उस समय प्रस्तावित थे, जिसमें से नाम आता है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, विदर्भ मित्रों ये है मुंबई में ही, यानी कि महाराष्ट्र में ही कुछ पूर्वी एरिया है, जैसे नागपुर है, चंद्रपुर है, अमरावती है। ये सारे जो एरिया थे उस समय बनाए गए थे विदर्भ नाम का राज्य। हैदराबाद है, पंजाब है, पश्चिमी बंगाल है, मद्रास है, जम्मू कश्मीर है।
ये सभी क्या थे उस समय 16 राज्यों की श्रेणी में ये सारे राज्य रखे गए थे। और फ्रेंड्स इनके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का भी सुझाव इन लोगों ने दिया था, जिसमें से दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार और केंद्र शासित प्रदेश ये 4 थे। 1 2 3 4 3 सॉरी ये केंद्र शासित प्रदेशों में इनको रखा गया था। अब फ्रेंड्स अब बात हम करते हैं कि 1953 के बाद 1961 में 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं, जिनका नाम था गुजरात और महाराष्ट्र। ये दोनों राज्य अस्तित्व में आए और उसके बाद 1962 में, कब 1962 में नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। अब मित्रों इसके अलावा 1966 में, ध्यान दीजिएगा, 1966 में गोवा, दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया। कब 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसी साल यानी कि 1966 में भी इन केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा पंजाब, हरियाणा 2 राज्य अस्तित्व में आए। 2 राज्य फ्रेंड्स अस्तित्व में आए। अब हम बात करेंगे 1971 में। अब 1971 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मित्रों यहाँ पर गौर करिएगा, मणिपुर यहाँ हमने लिख रखा है, मणिपुर उस समय 1953 में केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया था, लेकिन बाद में 1971 में मणिपुर राज्य का अस्तित्व पा जाता है। मेघालय, त्रिपुरा और ये राज्य, ये इनको राज्य का दर्जा दिया गया। अब बात आती है फ्रेंड्स 1987 में। फ्रेंड्स 1987 में गोवा भारत का क्या बना, 25वां राज्य बना। इसके बाद सन 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल ये भी राज्य क्या हैं, भारत के राज्य के अस्तित्व में आए। बाद में मित्रों आपको पता होगा 2019 को भारत संसद द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और जो आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार मैं पुनः इसकी पुनरावृत्ति करता हूं। राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ, 1953 में। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। सदस्य हृदय नारायण कंजरू। दूसरे सदस्य श्री के.एम. मणिकक्कड़। इन्होंने प्रतिवेदन कब दिया, 30 सितंबर 1953 को, और इन्होंने सिफारिश किया कि 16 राज्य भारत में उस समय बनाए जाए, जिनका सीमांकन किया जाए। वो 16 राज्य कौन कौन से हैं, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुंबई, विदर्भ, हैदराबाद, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मद्रास, जम्मू कश्मीर। इनके साथ ही दिल्ली, मणिपुर, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। साथ में ही 1961 में गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य अस्तित्व में आए, और 1962 में नागालैंड अस्तित्व में आया। बाद में 1966 में मित्रों गोवा, दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1966 में इसी साल यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने, और 1966 में पंजाब और हरियाणा भी क्या बने, 2 राज्य अस्तित्व में आए। 1971 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ये सभी राज्य अस्तित्व में आए, और 1987 में गोवा 25वां राज्य बना। नवंबर 2000 में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड ये राज्य बनाए गए, और 2019 में संसद द्वारा जम्मू को और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। तो इसी के साथ भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।